हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बेटा। अपन आज लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन का, काइनेमेटिक्स के रिलेटिव मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ नेट लेवल, मे बी इट्स IIT में तो बहुत ही एडवांस लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो इसके आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, जैसे मिनिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन किस तरह से फाइंड आउट करी जाती है, इन सबसे बहुत इजी मेथड से। इसलिए अपन आज रिलेटिविटी के इस पार्ट में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है जब अपन बात करें 1D की, तो इट्स क्वाइट इजी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, पर मैं चालू वहीं से कर रहा हूँ। फिर अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी इन 2D, जिसके लिए पढ़ा जा रहा है ना बेटा, 2D की ही देख रहे हैं और उसी पर ही क्वेश्चंस आते हैं अपने पास। 1D के लिए कभी नेसेसरी नहीं पड़ता हमारे लिए, है ना, जो इट्स क्वाइट ईजी। तो सबसे पहले वेलोसिटी में 1D में ही समझा रहा हूँ आपको, तो मैं एक्चुअल में 1D के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1D में कैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी अप्रोच क्या होती है हमारे पास। तो लेट इसको एग्जांपल्स के थ्रू ही समझा रहा हूँ कि लेट कंसीडर रिलेटिविटी कैसे कंसीडर हो रही है। क्या क्या, सपोज करो एक ए पार्टिकल है, इट्स मूव विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड वन अनदर पार्टिकल लेट बी मूव विथ वेलोसिटी VB की कंसीडर कर लेते हैं अपन, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इट्स क्वाइट क्लियर नज़र आ रहा है हमारे को कि ये जो ए है ये अप्रोच कर रहा होगा ना इसकी तरफ, क्योंकि इसकी स्पीड कम है और जो ए वाले की स्पीड है वो फास्ट है। मींस बिना कुछ करे, बिना रिलेटिविटी के भी कोई जना बोल सकता था इजीली कि इनके बीच में जो बीच का गैप है इट्स कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, कंटिन्यूसली डिक्रीज, इनका गैप क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। ये कंसिडर में ईजिली समझ में आ रहा है बेटा अपन को, है ना। तो इट मीन्स, पर अभी अपन बात करें रिलेटिविटी समझाऊं, दिख रहा है ना बेटा कि इसको पास में आ रहा है। तो अगर अपन को यहाँ पर रिलेटिविटी लगानी होती तो कैसे करते हैं अपन रिलेटिविटी करने के लिए? डायरेक्ट तो आंसर था ही सही कि 20 - 5 दैट इज मीन्स 15 से अप्रोच कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है। बस थोड़ा प्रॉपरली लिख रहे हैं अपन इस चीज़ को 1D के अंदर। तो आपको कंसिडर करने का तरीका बता रखा है कि सपोज करो मैं ए को रेस्ट में कंसिडर कर लूँ, मैंने अप्रोच कैसे कर रहा हूँ वो समझा रहा हूँ अपने रिलेटिविटी से, कि अगर मैं इसको रेस्ट में कंसिडर कर दूँ तो क्या बोला जाता है अपन से कि बी वाली की वेलोसिटी के अंदर आप जो इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की उसको अपोजिटली ऐड कर देंगे। तो मैं ए वाली की वेलोसिटी 20 इसमें ऐड कर दूँ। अब तो दिख रहा है ना ये तो रेस्ट में ही है और 20 ज़्यादा है और 5 कम है, इट मीन्स ये इसकी तरफ ही तो अप्रोच कर रहा है ना। तो डेट्स ऑल। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच होती है ना, मैं अप्रोच को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाती, दोनों का माइनस ही तो हो जाती है, 20 - 5 दैट इज कॉल्ड 15 की स्पीड से ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। ठीक समझे? 1D वैसे भी अपन ठीक केवल समझ रहे हैं। वैसे अगर मैं ये फर्स्ट मान लूँ तो सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन करूँ तो सपोज करो ये जो ए वाला होता इट्स मूव इन डायरेक्शन 20 से मूव कर रहा होता और जो बी वाला है वो 5 से ही मूव कर रहा होता। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा होता। तो अब खुद ही आपको दिख रहा है ना कि ये सेपरेट हो रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली इनके बीच का गैप इंक्रीज होता चला जा रहा है, दिख रहा है। तो अपन करते क्या, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिविटी वैसे भी याद है 1D की, अपन ऐड करते हैं। क्या करते हैं अपन? ऐड। और जब सेम डायरेक्शन होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे कि 1D पढ़ा है अपन ने, 1D का रिलेटिविटी पढ़ी है, तो डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे कि एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं 15 की स्पीड से। यहाँ पर ये देखा, ये सेपरेशन किससे कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे हम लोग, ऐड। और नहीं तो रिलेटिविटी से समझा ही रहा हूँ, तो किसी भी एक को मैं क्या मान लूँ, रेस्ट में कंसिडर कर लूँ ना। तो इट मीन्स मैं रेस्ट में कंसिडर कर लेता हूँ ए वाले को। तो जैसे ही मैंने ए वाले को कंसिडर किया होगा रेस्ट में, तो इट मीन्स इसकी जो भी वेलोसिटी थी उसको बी वाले में ऐड कर दूंगा ना। तो 5 से तो चल ही रहा था, इसकी वेलोसिटी भी तो 20 इसी में ऐड कर देंगे। आप सभी जने पढ़ चुके हैं बेटा रिलेटिविटी। तो इट मीन्स इसको मैंने रेस्ट में कंसिडर करा तो इसकी वेलोसिटी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, दैट्स द रीज़न। और ये हो क्या रही है आपको दिख रहा है ना, अगर ये रेस्ट में है तो अब दोनों वेलोसिटी इधर जा रही है ना, तो सेपरेशन को तो बता रहा है। इट मीन्स इनकी जो सेपरेशन की जो वेलोसिटी होती वो कितनी हो जाती, 20 + 5 मीन्स 25 मीटर से ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे कंटिन्यूशन में, आधा ये और आधा वो। ऊपर अपन ने इसको रेस्ट माना क्योंकि रिलेटिविटी आप समझ चुके हैं, है ना। ठीक बेटा, एक मिनट नोट डाउन करो। ठीक बेटा, है ना, ठीक है ना, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये अपन ने ये सेकंड ये समझ लिया मीन्स अपन ने कि अप्रोच 1D का क्या था। अब 1D के अंदर क्या क्या चीज़ें सेम रही, थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने जो भी निकाला ये अप्रोच वेलोसिटी, एक्चुअल में हम लोगों ने नेट वेलोसिटी तो नेट रिलेटिविटी तो निकाली,
नेट रिलेटिविटी सॉल्व की है हमने, तो इट मीन्स इसके अंदर तो ये कंक्लूजन निकला, अगर मैं नोट में कंसिडर करूं कि इन 1D वेलोसिटी, फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। एक तो ये पता लगा रिमेन कांस्टेंट ही रहने वाली, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे, रिमेन कांस्टेंट एक तो ये रहने वाला है। और जो भी हमने सॉल्यूशन करा था इट इज बेस्ड ऑन नेट रिलेटिविटी, इट इज easily solved by नेट रिलेटिव, है ना, एक वर्ड है थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है इसलिए लिखा है, नेट रिलेटिविटी से सॉल्व कर दिया गया। और इट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, एंड जो ये नेट रिलेटिविटी है इट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, इट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहने वाली है, इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं होने वाली। जो ये गैप है इससे ही वो अप्रोच करते रहेंगे, इसी डिफरेंस के साथ और इसी ऐड के साथ ये एक दूसरे से सेपरेट करते रहेंगे, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो जस्ट ये 1D का मैंने कुछ एक्सप्लेन करा जो हमारे को दिखा, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, और जो वेलोसिटी है नेट, जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली वही अप्रोच कहला रही है, और उसी से सॉल्व डायरेक्शन में लिखा इट इज इजीली सॉल्व बाई नेट रिलेटिव, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, मीन्स नेट रिलेटिव कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पर अपन लोग पढ़ रहे थे 2D के लिए, बस अब चालू हो रहा है 2D के लिए एक्सप्लेन चालू कर रहा हूँ बेटा। तो अपन अब 2D के लिए देख रहे हैं ना, एक बार चाहो तो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। अब चालू कर रहा हूँ 2D, ठीक। अब 2D में क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली थी वही अपन समझ रहे हैं। तो पहले तो कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ जिसको अपन रिमेंबर रखें और उसी से क्वेश्चंस को समझें धीरे धीरे उन, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, नॉट भी सो टिपिकल, क्वेश्चंस के बाद सब समझ में आने लग जाएगा, है ना। तो 2D के अंदर क्या है, अगर मैं कुछ पॉइंट्स यूज़ करना चाहूँ तो फर्स्ट पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ नेट रिलेटिव वेलोसिटी, नेट रिलेटिव वेलोसिटी, नेट रिलेटिव वेलोसिटी cannot help in velocity of approach और सेपरेशन। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात, मीन्स नेट से काम नहीं चलेगा इस बार, नेट वेलोसिटी से, तो फिर होगा क्या, तो दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 2D द relative of component of velocity of particle at any instant the relative of component velocity of particles at any instant along the line joining particles are responsible for velocity of approach, ऑब्लिक सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसा है वो सब कुछ देखने वाले हैं और बहुत ही इजी होने वाला है। पर एज ए डेफिनेशन पता रहे क्या कर रहा हूँ, इसी बार लिख रहे हैं, पर बार बार प्रोनाउंसिएशन करूँगा, है ना, चैप्टर इस लेक्चर के अंदर। थर्ड पॉइंट करें तो एक चीज़ और समझी जा सकती है, वैसे ठीक है उसको बाद में कभी कंसिडर करेंगे। जो मैंने लिख दिया है चीज़ उसको आप यूँ समझ लें कि रिलेटिव वेलोसिटी जो 2D के अंदर होती है वो ऑलवेज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर होती है। मीन्स अगर बोला जाए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड सेपरेशन आर इंस्टेंटेनियस, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे ही निकाली जा सकती है, ये ऑलवेज चेंज होती है। मीन्स को और शॉर्ट में बोलें तो ऑलवेज चेंज बिकॉज एंगल इज चेंज
मीन्स जो भी सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अपन उसकी अप्रोच बता सकते हैं, वरना अप्रोच की वैल्यू हरदम चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? सबसे पहले तो ये प्लीज़ एक बार रिमेंबर करें, वापस से एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूँ। द रिलेटिव, मैंने रिलेटिव तो कर रहे हैं, ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मीन्स जो उसके अलोंग, जैसे दो पार्टिकल्स है, कहीं और जा रहा है कहीं और जा रहा है, तो हमारे को जो लाइन जॉइनिंग हो रही है उस पर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, समझे? और इसी को ही अब समझ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से, प्लीज नोट डाउन करो, मैं रब करके ही इसको एक्सप्लेन करूंगा अब, है ना। तो ये दो पॉइंट से, दूसरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंस्टेंटेनियस को एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछे जाते हैं, या फिर जो डायग्राम होता है वो उसके लिए सॉल्व कर रहे होते हैं। ऑलवेज चेंज बिकॉज एंगल इज चेंज, तो ये बात अभी अपन क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, है ना। अगर इसी टॉपिक के अंदर एक बात लिखूं, 2D के अंदर तो पढ़ रहे हैं, तो एक फोर्थ पॉइंट और लिख देता हूं। इन 2D velocity of particles remain constant, तो ये कांस्टेंट रहती है वेलोसिटी ऑफ, जैसे 1D में थी। और एक और पॉइंट जो इसमें ऐड कर देता हूं कि नेट रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट, नेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहती है इसके अंदर। अभी सब क्वेश्चंस के थ्रू वहाँ पर इन सब का प्रोनाउंसिएशन बार बार मैं लेता रहूँगा, ये बस एक बार पॉइंट्स रिमेंबर है, जिससे एक बार कोई क्वेश्चंस थे एक बार जस्ट रीड करना हो तो इनको ही देख लें, फिर हम क्वेश्चन वापस कर पाएँ। कोई सा भी क्वेश्चंस ना देख कर भी अपन इन पॉइंट से ही बातों को समझ लेंगे जैसे क्वेश्चंस करेंगे। कि इन 2D वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, माने जो वेलोसिटी दे रखी है वो तो कॉन्स्टेंट है, और उनका नेट जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी ऑफ एप्रेशन और सेपरेशन आर इंस्टेंटेनियस, मींस दे आर चेंजिंग। तो इट मींस मैं एक बात और लिख सकता हूं कि इन 2D वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आर continuously changing with टाइम। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा था कि इंस्टेंटेनियस है किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे टाइम वेरी होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चेंज होगा, पर 1D में ऐसा नहीं था, वो फिक्स था, मैंने वहाँ पर लिख दिया, पर वो काम भी नहीं आता, और समझाया मैंने वहाँ से। प्लीज़ नोट डाउन या स्नैपशॉट खींच के रखें बेटा इस पॉइंट का, है ना, जिससे हम बाद में समझ सकें सबको। मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि अब क्वेश्चंस के थ्रू सारे पॉइंट्स उठा रहा हूँ। एक तो नेट वेलोसिटी का कोई यूज़ नहीं था, फिर मैंने कंपोनेंट, केवल कौन से कंपोनेंट काम में लिए जाएंगे, तो वो कंपोनेंट्स होंगे जो अलोंग द लाइंस काम कर रहे हो, केवल उन्हीं का यूज़ करेंगे अपन, और किसी का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे। बहुत कुछ इसी क्वेश्चंस में ही समझ में आ जाने वाला है। मीन्स जस्ट एक एग्जांपल इनको समझाने के लिए कि लेट कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी, आई एम टेकिंग ए एंड बी, है ना। वन इज मूविंग लाइक इन दिस वे, है ना, जिसकी वेलोसिटी वी ए मान लेता हूँ, है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और एंगल कंसीडर कर लें अल्फा था, है ना, नॉर्मल जो कंसीडर करे जाते हैं। एंड सेकेंड पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा था, बी वाला, ठीक है, जिसका जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा था दैट इज कॉल्ड बीटा। ये पार्टिकल्स दे रखे थे। अब आपसे अभी बोला क्या, जब अपन को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोला गया तो, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोला गया, तो अपन करते कैसे? क्वेश्चन में तो ये दे दिए गए थे अपन को एंगल्स, जस्ट डायग्राम था, यूज करना था। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कह रखा है, इसका कंपोनेंट लेना है, यही मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा था। जो लाइन ज्वाइनिंग पर आता हो तो इसके कंपोनेंट की बात करूं तो कितना आता हो, वी ए कॉस अल्फा, और इसी पर बात करूं इसका कंपोनेंट कितना आता, मान लो ये वी वी वेलोसिटी से जा रहा था इधर, में दैट इज कॉल्ड टू पार्टिकल्स, तो इसका कंपोनेंट कितना आ जाता, वी वी कॉस बीटा, है ना। वेक्टर्स आप कंपोनेंट करना जानते हैं ना बेटा, अगर 11th में, तो ये ले लिए। अब इस अलोंग जॉइन पर ये आ गए ना कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर बात देखें कि मेरे को अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोला जाता, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो कब होगा ये अप्रोच, जब इसका ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा और इसका कंपोनेंट क्या होगा, स्लो, तभी तो दौड़ रहे हैं इसमें, तभी तो ये क्रॉस में आएगा, जा तो उधर उधर रहे, पर कब एक दूसरे के करीब आएंगे, तो उस डिपेंड करता है इसके कंपोनेंट्स पर जो इस पर होंगे अलोंग, ठीक है। मीन्स इसकी स्पीड ज़्यादा हो और इसकी स्पीड कम हो, तो इट मीन्स में वी ए कॉस अल्फा
माइनस वी बी कॉस बीटा, यही तो लिखता। और आप जानते हैं यूज़ तो मैंने रिलेटिविटी का ही करा है, क्योंकि ये नॉर्मल बात हो जाती है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वेलोसिटी माइनस ही तो करते हैं, वेलोसिटी क्या करते हैं, माइनस। और ये ही अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो रेस से समझ लें, इसको मैं अगर रेस कंसीडर करता हूँ तो ये वेलोसिटी यहाँ पर अप्लाइड करूँगा, और अगर ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है तो ये इधर ही तो आएगा, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है। अभी क्वेश्चन जो समझने ही वाले हैं। इट मीन्स ये अप्रोच करता जब, कब करता, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन किससे होती, इसके। मीन्स चाहे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी ए कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन वी बी होगा, तभी तो अप्रोचिंग होगी। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताएं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट ABCD में ऑप्शन से क्या होता, तो कब हो सकता था ऐसा कि इनके अंदर सेपरेशन होता, अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती तो फिर ये तो कभी इससे टच ही नहीं कर पाता ना, लगातार सेपरेशन होने लगता ना। तो इट मीन्स उस केस में क्या लिखते हैं अपन, वी बी कॉस बीटा, वी बी कॉस थीटा माइनस वी ए कॉस अल्फा। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो वी बी कॉस बीटा था वो अगर ज़्यादा हो जाएगा वी ए कॉस अल्फा के, तो ये कंडीशन आ जाएगी ना सेपरेशन की। ठीक, दूसरा एक और हिंट है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि अगर बात करें कि अपन जैसे वेलोसिटी जो अपन और तरीके निकालते, कभी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, पर अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नॉट बी कंसीडर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कंसीडर नहीं करा जाता, क्योंकि अपन को जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसके तरह से अपन उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, पर रिलेटिविटी तो है जिसकी आपको पता ही, रिलेटिविटी सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस होगा। ठीक है, सपोज करो फिर भी, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता क्वेश्चंस में, पर सपोज करो आपको लगता हाँ केवल अप्रोच ही दे रखा है, केवल अप्रोच ही दे रखा है, तो अगर सिर्फ अप्रोच ही दे रखा है तो अगर इसकी वैल्यू कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा है तो आप जानते हो ना आंसर अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा ना, सेपरेशन अपने आप ही हो गया ना, तब नेगेटिव साइन आ गया, अगर केवल आप अप्रोच से ही सेपरेशन चेक कर रहे हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को, है ना। ठीक है, जरूरत पड़ती भी नहीं है, तो मेरे पर समझाने की कोशिश करी आपको, जस्ट क्योंकि जस्ट कोई क्वेश्चन से ना समझाकर, कि सपोज करो अप्रोच ही होता तो ये वाला तो पॉजिटिव बना रखा है, पर किसी ने इसको सॉल्व करा होता और आंसर आता नेगेटिव, तो ऐसा कब हुआ होगा, ये ज़्यादा रहा होगा और ये कम रहा होगा, तभी तो ये नेगेटिव बन गया होगा, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा ये कम, तो अपने आप ही सेपरेशन हो गया ना। डायग्राम से तो क्लियर हो ही रही है बात, होप समझ गए होंगे। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू ले रहे हैं अपन, तो एक सेकेंड एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। सपोज करो अपने पास ये दे रखी है, दो जने आपके कुछ इस तरह से चल रहे हैं, डायरेक्ट इज कॉल्ड वी ए और वी बी है ना, ये दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, है ना, वो कुछ इस एंगल्स पर जा रहे हैं, ये अल्फा है ये बीटा है। अब ये वाला एग्जाम्पल भी क्यों लिया, जस्ट समझाने के लिए, इसमें अल्फा बीटा अब आपको समझा चुका था, अब इसके लिए केवल समझाने के लिए कि अपन कोई भी इसमें सेपरेशन होगा कि क्या होगा, पहले अपन इनका कंपोनेंट को इनकी अलोंग लाइन पर ले लें, अलोंग लाइन पर, तो मैं इस पर लेता हूं तो वी ए कॉस अल्फा, और इस जगह कंसिडर करता हूं तो वी बी कॉस बीटा, यही तो आता। अब इसमें तो आपको वैसे क्लियर दिख ही रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ये डायरेक्शन, तो या फिर अपोजिट आ रहे हैं, तो ऐड तो होगा रिलेटिविटी की। और ये भी दिख रहा है अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, क्या कर रहे हैं, अप्रोच, सेपरेट नहीं हो रहे। इसमें सेपरेशन भी पॉसिबल था जो मैंने एग्जांपल लिया, और अप्रोच भी पॉसिबल थी, वो डिपेंड कर रहा था किसका कंपोनेंट ज़्यादा है। इस वाले में बात करें तो हमेशा ही तो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल है ना, एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, चाहे चल ऐसे रहे थे, है ना, पर ये कंपोनेंट उनको लाने की कोशिश कर रहा था पास पास में, कहीं पे भी जुड़ते, क्योंकि कॉल्यूजन भी पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 में, लेक्चर नंबर 6 से 7 के अंदर इनकी हेल्प से मैंने मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का सॉल्यूशन करा है ना, समझाया है, उसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही तो होता, ओनली अप्रोच, और जिसके लिए हम क्या करते, अपोजिट डायरेक्शन है, ऐड ही तो करते, है ना, तो वी ए कॉस अल्फा है, तो मीन्स हम यूज तो कर रहे हैं रिलेटिविटी का भी यूज, रिलेटिविटी यूज कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं रिलेटिविटी का यूज हम लोग, है ना, पर नॉर्मल था और रिलेटिविटी का यूज तो कर रहे हैं, पर अलोंग लाइन वाले कंपोनेंट्स का वेलोसिटी का हम इनका वर्टिकल वाले का नहीं कर रहे। वर्टिकल भी किस काम आएगा, इसको एंड में समझाऊंगा, है ना, सर्कुलर मोशन में काम आता है, रोटेशन में काम आता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ना, और नेट तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, वो भी किसी एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, तो आई थिंक समझ गए होंगे इसको, है ना, क्या समझाना चाहना चाह रहा था, बस अपना क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, है ना। जरूर वर्टिकल कंपोनेंट क्या करता है,
तो और कैसे मैंने कहा इंस्टेंटेनियस होता है वो अभी क्वेश्चन से समझ में आने वाला है आपको, ठीक है ना। समझ गए होंगे ना बेटा। तो अब क्वेश्चन चालू कर रहे हैं और उन्हीं से ही समझ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मीन्स जो भी है वो आप खुद कंसीडर करें इन ए गिवन डायग्राम। देखो रिलेटिविटी ने रियली में बहुत कुछ इजी करा हम लोगों के लिए। तो पहले तो डायग्राम बना देता हूँ जो अपन को दे रखा था। तो सपोज करो डायग्राम यही दे रखा था, एक ए पार्टिकल है, एक बी पार्टिकल है ना। ये इसकी जो स्पीड दे रखी है वी ए की वो कंसीडर कर लेते हैं 120 मीटर पर सेकेंड। एंगल कंसीडर कर लेते हैं 37। इस जगह पर वी बी पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, वी बी पार्टिकल इट इज़ मूव विथ वेलोसिटी वी बी इज़ गिवन 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल दे रखा है 53, ठीक है। अब पहले तो ये अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे वो हम तभी बता सकते हैं जब इनका पहले कंपोनेंट्स तो कर लें इस अलोंग लाइन पर। तो कंपोनेंट कर लेता हूँ, तो इसका कंपोनेंट कितना आता, वी ए कॉस 37 आ गया ना इस अलोंग पर। इसका इधर की तरफ जा रहा है तो इसका अलोंग इधर ही तो लूंगा ना मैं कंपोनेंट, है ना बेटा। अपने वेक्टर्स में देखा है तो दैट इज कॉल्ड वी बी कॉस 53, ठीक है। इनको अब सॉल्व कर लूँ तो वैल्यूज़ पता लग जाएंगी। तो इनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं अपन एक बार वो एंगल्स वापस समझा दूँ आपको। 37 होता है तो इधर 5, इधर 3 और इधर 4 होता है, ठीक। तो इट मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू रखता तो ये 20 था, कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती 4/5, है ना बेटा, होती वैल्यू। तो ये कैंसिल होता तो कितना आ जाता हमारे पास, 5 की टेबल में 4 16 आ जाती है ना इसकी वेलोसिटी इस लाइन में 16 मीटर पर सेकंड से ये वाला पार्टिकल इस अलोंग लाइन पर मूवमेंट कर रहा है, ठीक। अब 53 वाले की बात कर लें अपन। तो 53 अगर यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो इधर 5, इधर 4 और इधर 3 आ जाता है। मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 10, तो इट मीन्स 10 और कॉस 53 की वैल्यू कितनी रख देता 3/5, 5/2, तो ये आ जाती है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। होपफुली अब तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी नज़र आ रही है हमारे को, इस डायरेक्शन में 6 और इसकी कितनी नज़र आ रही है 16। तो इट मीन ये स्लो मूव कर रहा है और ये फास्ट मूव कर रहा है। तो ये अप्रोचिंग हुई, क्या हुई, अप्रोचिंग, क्योंकि इसकी इस अलोंग डायरेक्शन इसकी स्पीड आ रही है 16 और इसकी स्पीड कितनी आ रही है 6। तो पता लग गया कि हमारे को ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्वेश्चन है जो कितना आया, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन रिलेटिविटी में क्या करते हैं माइनस, और इस तरह से हमने 16 - 6 कर दिया। जो हमारे पास वी अप्रोच की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये अप्रोच कर रहे थे। आई थिंक समझ गए होंगे अब बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। आंसर ये आ गया, दी एंड। इतना सिंपल क्वेश्चन एम्स लेवल पर आते रहे क्वेश्चन जिसमें जस्ट पूछा था डायग्राम बनाकर वेलोसिटी अप्रोच निकाल दिए करने बाद, ठीक है। अब ये इंस्टेंटेनियस क्यों हुई, और भी क्वेश्चन में समझाऊंगा बहुत अच्छे से, पर इसमें भी समझा रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस कैसे हुई। मैंने जो दे रखा है बस उसी समय आप वेलोसिटी और अप्रोच निकाल सकते हो, नहीं तो वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा इसी को समझाने के लिए कोशिश करूँ तो ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है अपने पास, है ना। पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब आप कंसीडर करें कि मान लो कि 1 सेकंड के बाद ये तो 20 मीटर चल जाएगा ना आगे, और ये वाला यहाँ पर 10 मीटर आगे चल जाएगा 1 मिनट बाद, क्योंकि एंगल्स तो यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। इट मीन्स मैं इनकी पोजीशन यहाँ पर कर देता हूँ। मीन्स अब ये हो गया ए डैश, यहाँ पर आ गया पार्टिकल्स, मीन्स ए वाला पार्टिकल यहाँ पर आ गया 1 सेकंड के बाद, है ना। 10 मीटर डिस्टेंस कवर करके इधर पहुँच गया, और जो बी वाला पार्टिकल्स था वो यहाँ पर पहुँच गया, है बी डैश पर। वेलोसिटी सेम है ना। ये चल रहा है 20 से, ये मूव कर रहा है 10 से, ठीक है। अब अपन को तो ज्वाइन तो इन लाइनों को ही करना पड़ेगा ना। तो अब आप खुद देखेंगे, इसको थोड़ा सा रब कर, थोड़ा प्रॉपरली और बना दूँ तो डायग्राम थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ठीक है। ये इधर पहुँच गया था, ये बी है, पर इट इज़ रीच टू बी डैश पर पहुँच गया था यहाँ पर, है ना। एंगल्स कुछ और थे। अब देखो हमको तो लाइन ज्वाइनिंग करनी है ना। तो अगर मैं आज ज्वाइन करता हूँ इस लाइन को,
तो होपफुली आपको दिख रहा होगा कि इस लाइन पर अगर मैं कुछ लेता हूँ तो जो इनके एंगल्स हैं वो तो चेंज हो गए होंगे। अब इनके एंगल्स जो यहाँ पर रहा होगा वो एंगल अब इस जॉइनिंग पर तो नहीं आ रहा होगा ना, एंगल्स चेंज हो रहे होंगे। मीन्स यहाँ पर अगर 37 था तो हो सकता है यहाँ पर अब 30 रह गया हो इस जगह पर, और वहाँ पर 53 था तो पता लगा वो और इंक्रीज हो गया है, क्योंकि मेरे को तो इस लाइन में कंपोनेंट निकालना है ना। तो इस लाइन का अगर कंपोनेंट लेता तो कहीं ना कहीं ये कंपोनेंट लेना पड़ता मेरे को, जो बहुत बड़ा हो जाता ना उसके अलोंग जाने में। तो इट मीन्स ये वेक्टर इधर चल रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे को इसके अलोंग लेना पड़ता, इस जगह पर नहीं लेकर इधर लेना पड़ता। जो आपको दिख रहा है ना ये एंगल कम से कम अब तो 53 नहीं है, हो सकता है नहीं आया हो इस डायग्राम में, कोई नो डाउट। अभी क्वेश्चन कुछ लेने वाले हैं जो क्लियर शो होंगे कि कैसे चेंज हो रहे हैं। आंसर ये था, मैंने केवल ये समझाने की कोशिश करी कि जैसे जैसे उनकी पोजीशनें चेंज होंगी पार्टिकल्स की, उनकी जो वेलोसिटी और अप्रोच है, वेलोसिटी और सेपरेशन है, उनके मैग्नीट्यूड्स चेंज होंगी। जैसे 10 है तो अब 10 नहीं आएगा अगर ये अलग अलग जगह पर हुए तो, ठीक है। वरना प्रॉपर क्वेश्चन तो अपन लेने ही वाले हैं जिसमें ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ठीक है। पहले वो ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन ए गिवन डायग्राम इन विच सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इन विच पार्टिकल्स एट 2 = 0 कंडीशन पर है, जो भी डायग्राम है ना, इन ए गिवन डायग्राम, देन फाइंड वेलोसिटी, ऊपर लिखा हुआ इसलिए वापस से लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस बार, ऑब्लिक कुछ भी हो सकती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट टाइम t = 0 एंड t = 1 सेकेंड। मीन्स ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, पर किस टाइम पर निकालनी है, एक बार t = 0 पर, एक बार t = 1 सेकेंड में फाइंड आउट करनी है। और डायग्राम जो दे रखा है वो t = 0 की कंडीशन के लिए डायग्राम दे रखा है। तो सपोज करो अपन यूं कंसीडर कर लेते हैं, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस, मैंने जो गिवन डायग्राम था अपन को कुछ हेडेक करने की जरूरत नहीं थी। और अपन को यहाँ पर डिस्टेंस दे दी गई 3, और जो ये पार्टिकल था डेट इज कंसिडर ए, ये मूव कर रहा था VA कंसिडर कर लें अपन, ठीक है। और एक पार्टिकल बी था, है ना, इसको 4 से कंसिडर कर लेता हूँ, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। और यहाँ पर बी पार्टिकल्स था जिसकी जो डिस्टेंस थी यहाँ पर वो थी हमारे पास 4 मीटर, और इसकी स्पीड कंसिडर कर लें अपन, बी दे रखा था अपन को 3 मीटर पर सेकेंड। दिस सिचुएशन इज गिवन एट t = 0। t = 0 पर ये कंडीशन दे रखी थी कि ये पार्टिकल जो ओरिजिन है उससे 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, 3 मीटर लिखा हुआ बेटा, है ना, 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, और जो बी पार्टिकल्स है वो 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। रिलेटिविटी अपन फाइंड आउट करना चालू करें तो क्या कंडीशन है, जब अपन से वेलोसिटी अप्रोच या सेपरेशन पूछेंगे हम लोग सीधा सा लाइन ज्वाइन करेंगे। तो मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूं, है ना, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी, अब सॉल्यूशन चालू करा है तो लाइन ज्वाइन कर दी। अब इनके कंपोनेंट्स करूँ ना, पर कंपोनेंट से पहले मेरे को आपके एंगल्स तो चाहिए होंगे, तो एंगल्स निकल गए। 3/4 किसका एंगल होगा, अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर अगर 4 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट मीन्स यहाँ पर ये कंफर्म है कि जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 37 का। तो 37 आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल आया वो 37 डिग्री का आ गया इस जगह पर एंगल, ठीक है। तो इसके लिए बाकी के लिए कैलकुलेशन या तो इसका उल्टा करके करें, नहीं तो सीधा ही अपन को पता है 53 हो गया होगा। समझ रहे ना बेटा, ये 37 ये 53 हो गया, नो डाउट। आप क्वाइट इजीली अपन सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं इस लाइन ज्वाइनिंग ए बी की जो लाइन ज्वाइनिंग है, अगर मैं इस पर कंपोनेंट लेना चाहता हूँ तो यहाँ आना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये इधर आ रहा था तो ये इधर लेना पड़ेगा। ये 37 है तो ये भी कितना हो गया होगा, 37 हो गया। इसका कंपोनेंट इस लाइन ज्वाइनिंग पे तो ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 का ही तो लेना है, एक बार लिख देता हूँ, चलो ठीक है। VB cos 37 ये इधर हो गया, ठीक है। उधर की बात करूं तो ये एरो उधर की तरफ जाना पड़ेगा मेरे को कहीं ना कहीं, ऐसे ही ये 53 तो ये 53, तो इस लाइन ज्वाइनिंग पर उस है, तो इस लाइन ज्वाइनिंग पर डायरेक्शन कुछ उधर भी हो सकती है। तो अगर ये ए पॉइंट था तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ गया, VA cos 53, ठीक, वैल्यू निकल गई। दिख क्या रहा है अपन को, बोथ आर कंटिन्यूसली
इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पर निकालेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालेंगे। तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना होता, दिख रहा है ना बेटा, दूर दूर जा रहे हैं, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जस्ट हम क्या करेंगे, ऐड, तो वी ए कॉस 53 प्लस वी बी कॉस 37, इन दोनों को अपन ऐड कर दें। ये कितना दे रखा था, 4 कॉस 53 की बात करें तो ये एंगल तो अपने पास कॉस 30 का है, और कॉस अगर 53 होता तो यहाँ पर कितना होता, इधर होता 4, इधर होता 3 और इधर होता 5। इट मीन्स 53 की जगह क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, 3/5 है ना, 3/5 लिख दूँ। इधर बात करूँ तो वी बी कितना दे रखा था अपन को, 3, और कॉस 37 की वैल्यू कितनी आ जाती, 4/5, ये वैल्यू आ जाती ना। इनको सॉल्व करता तो ये कितना आता, 12/5 प्लस 12/5, मीन्स आंसर कितना हो जाता हमारे पास, 24/5। ये हमारे पास वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट्स ऑल। तो इट मीन्स अब आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा ना कि क्या करा, कि जस्ट हमको उसको अलोंग लाइन पर वेलोसिटी लेनी है, दूर जाना ही है तो ऐड कर देनी है, जस्ट रिलेटिविटी की पास आ रहे हैं तो दूर जा रहे हैं, इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर वो दोनों के दोनों में सेम ही डायरेक्शन में है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सेपरेशन का केस था, किसका केस था, ये सेपरेशन का केस था। आई थिंक समझ गए होंगे ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। अब अपन को अगला भी तो पूछा है, t=1 पर। अब t=1 पर जो यहाँ पर था 4 मीटर पर, तो ये 3 मीटर और चल दिया होगा ना इधर, समझते ना बेटा, इतना तो अपन पढ़ चुके हैं, 1D पढ़ चुके हैं। तो इसमें इसने 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी इस पार्टिकल ने, इस डायरेक्शन में जो अपन को दे रखी थी, डायरेक्शन तो इधर दे रखी थी ना क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक आप समझ गए। तो अगर मैं बात करूँ वी ए ने कितना मूवमेंट करा होगा आफ्टर 1 सेकेंड, अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं t=1 पर। अब t=1 पर यह था 24/5, नोट डाउन कर लिया, ठीक है बेटा, रब कर रहा हूँ ना, 24/5 आया था अपने पास। अब अगर अपन बात करें कि अपन फाइंड आउट कर रहे हैं t=1 पर, t=1 पर, तो सब कुछ ही रब कर रहा हूँ, एक बार वापस से टॉपिक ले रहा हूँ जिससे अपन बात समझ सकें। क्वेश्चन क्या था, वापस से वो थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि बस एंडी होने वाला था। एक बार यहाँ पर ए था जो किससे मूव कर रहा था, 4 की स्पीड से, ये 3 मीटर की डिस्टेंस पर था। बी मैंने इधर ले रखा था जो इधर की तरफ मूव कर रहा था, वी बी से, डैट इज कॉल, इसको मैंने ले रखा था 4 मीटर पर, तो इसकी स्पीड कर रखी थी मैंने 3 मीटर पर सेकेंड, ये ले रखा था मैंने। वेलोसिटी ऑफ टाइम पर निकाल चुके थे। अब अपन से पूछ रहे t=1 पर निकालें, है ना। ये एक्स एक्सेस था, ये वाई एक्सेस था, मैंने क्वेश्चन का ही डायग्राम वापस बनाया, वाई एक्सेस। t=1 पर बात करूँ तो t=1 पर वी ए ने कितनी मोर डिस्टेंस कवर करी होगी, तो इसने डिस्टेंस कवर करी होगी 4 × 1, है ना। t=1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, t=1 के लिए बेटा, है ना। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 4 मीटर, है ना, एस ए ने। और एस बी ने कितनी कवर कर ली होगी, 3 × वेलोसिटी इंटू टाइम कर दूं, मीन्स 3 मीटर कवर करी होगी एस बी ने, है ना बेटा, एस बी ने। तो इट मीन्स ये जहाँ पर भी है उसके अंदर मैं 3 ऐड कर दूँ, और इसकी जितनी वेलोसिटी उसके अंदर मैं 4 ऐड कर दूँ, तो ये इनका नया डायग्राम हो गया ना। अब अगर मैं नए डायग्राम पर जाता हूं तो कहीं ना कहीं अब ए पार्टिकल यहां पर है, मूव तो अभी भी किससे कर रहा है, वी ए 4 की स्पीड से, है ना, दिख रहा है बेटा 4 की स्पीड से मूव कर रहा है, पर डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 मीटर। और यहां पर बात करूं तो ये भी 7 मीटर हो गई। अभी भी जो बी वाला पार्टिकल है वो मूव तो किससे कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी ना, बोल चुका हूं वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये अपने पास कहीं ना कहीं डायग्राम आ गया। फिर दोबारा वही पूछा था अप्रोच है कि क्या है, तो सबसे पहले तो इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, लाइन ज्वाइन कर दी। लाइन ज्वाइन करी, दोनों सेम थे तो हमारे को पता था कि जो एंगल्स आने वाले हैं वो 45 डिग्री के आने वाले हैं, इधर भी 45, इधर भी 45 हो गए ना हमारे पास। यही पार्टिकल दे रखा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इधर जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अलोंग यहाँ पर लेने कराना पड़ता, जो कितना हो जाता मेरे पास, वी बी कॉस 45 हो जाता इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाता, 45। ये ऐसे जा रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे को इसको एज ए स्ट्रेंथ करना पड़ता, ये 45 तो ये 45, तो इस अलोंग डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाती, वी ए कॉस 45।
फिर वापस कैसे दिख रहे हैं, ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, मीन्स अलॉन्ग लाइन पर अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं मीन्स सेपरेशन हो रहा है अभी भी। तो सेपरेशन को देखें अपन तो वही समझाने वाला हूँ, चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ तो सेपरेशन का आंसर चेंज आने वाला है। क्या आने वाला था अपने पास, वी ए कॉस 45 प्लस वी बी कॉस 45। ठीक है, तो वी ए की बात करूँ तो वी ए, तो अगर मैं वी ए कॉस 45 लेता हूँ तो मीन्स 3 तो लिखूंगा यहाँ पे 3, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। इधर बात करूँ तो इसकी स्पीड 3 1/√2, कितना हो गया हमारे पास आंसर, 7/√2 हो गया ना। अब क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंस्टेंटेनियस होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पर चेंज हुए। पहले वैल्यू आ रही थी 24/5 जब हमने t/0 पर सॉल्व, t=0 पर सॉल्व किया था, और जब हमने टाइम चेंज करा तो उस समय उसका सेपरेशन कुछ और आ गया। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा, नोट डाउन करो इसको, है ना, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन आगे। ठीक, नोट डाउन करो बेटा इसको। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे तो ये बहुत इनफ है, फिर अपन कैसे इनके यूज़ करते हैं वो देखते हैं, पर एक क्वेश्चन और मैक्सिमम मिनिमम किस क्या होता है सेपरेशन वो भी समझ रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। इजी क्वेश्चन में सपोज करो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, पूरा रख कर देता हूँ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच in a given diagram at any instant। ठीक है, आंसर बहुत सिंपल सा था, पर अपन इसमें क्या क्या मैं कंक्लूजन निकालने वाला हूँ वो ही समझा रहा हूँ। तो सपोज करो अपन को ए पार्टिकल दे रखा था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ दे रखी थी, और यहाँ पर एक और पार्टिकल दे रखा था बी, जिसके लिए ऊपर लिख दिया गया था, पर यहाँ पर लिख देता हूँ कि डेट इज इन रेस्ट। परपेंडिकुलर है, डायग्राम दे रखा था, बी इज रेस्ट बोल रखा था, और जिसकी स्पीड थी वो गिवन थी अपन को इसी डायरेक्शन में वी ए, ये स्पीड दे रखी थी ए वाले की। ठीक है ना। ठीक है, अपन से बोला गया वेलोसिटी और अप्रोच निकाल दें, तो क्या करें अपन, ये तो क्वेश्चन हुआ। सॉल्यूशन जब अपन स्टार्ट करते तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होता, इस लाइन को ज्वाइन करना होता। ठीक है, ज्वाइन कर दी लाइन। अब इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, या दोनों की जो वेलोसिटी दे रखी होती है, उनका कंपोनेंट किसके अलोंग लेकर आते। और एक चीज़ और दे रखी थी, सपोज करो ये एक्स दे रखा था और ये एंगल दे रखा था थीटा, दैट इज ऑल्सो गिवन। अब निकालने के लिए अपन करें क्या, ये भी लाइन दे रखी थी, है ना, क्वेश्चन के अंदर अपन से, तो अपन को इसके अलोंग ही तो इनके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, पर इसका तो कंपोनेंट आएगा ही नहीं क्योंकि ये रेस्ट में है। तो केवल कंपोनेंट किसका आया बेटा, इसका ही तो आया। तो इसका कंपोनेंट निकालने के लिए एंगल निकालना पड़ता, तो एंगल कितना हो जाता, ये थीटा है तो ये हो जाता 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट यहां पर कितना आ जाता, इस डायरेक्शन के अंदर वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, यही तो आ जाता। इससे ही वो अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाता, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जस्ट आंसर इतना सा हो जाता, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वी ए साइन थीटा बोल सकता हूँ ना। ठीक है, आंसर आ गया। नेट लेवल या किसी भी लेवल पे बात करें अपन, आंसर आ गया। बस यही आंसर था, बस आपको तो यही टिक लगाना था कंपटीशन में। अब बातें क्या क्या समझा रहा हूँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अब आप थोड़ा सा देखते जाएं, जिसको मैं नोट से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, अब ये पार्टिकल और इसकी कुछ बी है, तो इधर मैं ओ कर देता हूँ इस जगह पर समझाने के लिए। नोट आंसर आ चुका है, कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, वी ए साइन थीटा, दैट्स ऑल। देखो ये पार्टिकल जैसे जैसे इसके पास में आता जा रहा है लगातार, तो एक तो ये बात पता लग रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे, तो इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ, व्हेन ए रीचेस towards O, then velocity of approach कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, पहले ही लिख देता हूं, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग बोलूं या बोलूं मैं चेंज। पहले देख चुके अपन, चेंज हुई थी, है ना। कैसे चेंज हुई बता रहा हूं, बिकॉज थीटा डिक्रीजेस या थीटा चेंज
देख लें आप खुद ही। देखो ये जैसे जैसे यहाँ पर आ रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, ये थीटा का एंगल कम होता चला जाएगा ना, ये वाला थीटा कंसीडर कर लें। और यहाँ पर आते आते ये तो जीरो ही हो गया। तो जब ये जीरो हो गया तो ये एवरेज जो ये वेलोसिटी अप्रोच थी ये भी तो जीरो हो गई। चेंजेस थीटा डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, दैट इज ऑल्सो डिक्रीज। तो ये एंगल की वजह से चेंज हुआ ना, एंगल चेंज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और एट पॉइंट, अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट मानूं और सेकंड पॉइंट बोलूं कि एट पॉइंट जो ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले मैक्सिमम, एट पॉइंट ओ एंगल थीटा इक्वल्स टू जीरो, सो वी अप्रोच इक्वल्स टू जीरो ना। और आपको ये तो दिख रहा होगा, इसके बाद ये अगर ये चलता ही चला जा रहा है तो फिर तो सेपरेशन होना चालू हो गया ना। तो ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस के लाइन, हम सबसे मिनिमम डिस्टेंस, इट मीन्स थर्ड पॉइंट बात करूं कि जो OD था, OB था, जो हमारा x था, ये ही कौन सी डिस्टेंस थी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स A एंड B, है ना। फिर उसके बाद वापस इंक्रीज होने लगती। तो इट मीन्स अगर बोला जाए कि जो OB जहाँ मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कंडीशन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, उसकी कंडीशन क्या होती, कंडीशन ये होती कि वेलोसिटी और अप्रोच क्या हो गई है, जीरो। और क्यों हो गई है वो बात यहाँ पर मैंने लिख दी है, क्योंकि अगर एट पॉइंट O की बात करूँ तो एंगल कितना हो गया है, जीरो। और अगर इसमें जीरो रखता हूँ तो साइन जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, क्योंकि जब थीटा रखा तो साइन 0 डिग्री जीरो हो चुका था ना। तो डेट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस, फॉर मिनिमम डिस्टेंस। आई थिंक समझ गए होंगे। तो फिर तो उसके बाद इसकी अगर इसको क्रॉस कर गया तो वापस से एंगल बढ़ने लगे, पर वो अब सेपरेशन हो रहा है उनके बीच में। पहले अप्रोच हो रही थी, फिर सेपरेशन चालू हो गया। आई थिंक समझ गए होंगे। और इतने क्वेश्चंस इससे रिलेटेड थे, बाकी उनका यूज़ कैसे होगा वही अपन न्यूमेरिकल्स करने वाले। पर इसी में मैक्सिमम भी समझा देता हूँ ना, मैक्सिमम सेपरेशन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, कुछ बातें अब अलग से बता रहा हूँ जिससे मैं फिर क्वेश्चंस चालू कर सकूँ, है ना, कि कैसे कैसे अलग जगहों पर भी काम आते हैं। ये तो है ही सही, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए, जो पूछे गए अलग अलग लेवल पर, चाहे अपन IIT मेंस की बात करें वहाँ पर पूछे गए डायरेक्टली। और कई बार जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे इजी होते हैं वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और उससे पहले कुछ पॉइंट्स और कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैं समझाने वाला हूँ मैक्सिमम सेपरेशन किसको बोलते हैं। मैक्सिमम सेपरेशन, मिनिमम तो समझा दिया, वेलोसिटी एवरेज जीरो हो गई। मैक्सिमम सेपरेशन किसको बोलेंगे अपन, तो लेट कंसिडर कर लें कि दो पार्टिकल्स हैं, ए और एक A है और एक B है ना। मैंने B वाले को ऊपर थ्रो कर दिया, तो आप जानते हो ना B वाला ऐसे ऊपर ऊपर जाता जाएगा, फिर एक जगह पर अंडर द ग्रेविटी फेंका है। कहीं ना कहीं जाने पर जब मैंने इसको V वेलोसिटी दी थी तो कहीं ना कहीं जाने पर मान लो U वेलोसिटी दी थी, है ना, ये रेस्ट में है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है तो आपको ये तो दिख रहा है ना कि V सेपरेशन इंक्रीज होता जा रहा है, V सेपरेशन इंक्रीजिंग, सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी तो इंक्रीज हो रही है। सेपरेशन इंक्रीजेस, सेपरेशन इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, ये तो दिख रहा है ना। फिर पीक पॉइंट आएगा जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। और जब ऐसा हो जाएगा तो इट मीन्स ये जो कंडीशन रहेगी मैक्सिमम की, यही तो इसकी कहलाएगी मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन। एंड आफ्टर इट ए वाला जो था पार्टिकल B स्टार्ट अप्रोचिंग अगेन, वापस नीचे आने लग जाएगा ना, कि अपन अंडर द ग्रेविटी के एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ। तो ये इसकी मैक्सिमम सेपरेशन कहलाए ना। और मैक्सिमम सेपरेशन क्या हुआ, वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, धीरे धीरे यहाँ पर घटते घटते जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई थी ना। तो अगर इसकी कंडीशन की बात करें तो V सेपरेशन जो होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होती है जब मैक्सिमम सेपरेशन होता है। मैक्सिमम सेपरेशन की जो कंडीशन हुई वो ही हमारे पास कि V सेपरेशन जीरो हो जाएगा। पर ये इन सब पर लेक्चर अपन करने वाले हैं नेक्स्ट 7th मेरा जो लेक्चर है उसमें करने वाले हैं अपन मैक्सिमम मिनिमम सेपरेशन पर क्वेश्चन। यहाँ पर तो जस्ट हिंट दिया है आपको, ठीक बेटा, एक बार नोट डाउन करो, फिर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं इसके आगे, है ना। ठीक बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूं क्या कि अपन ने वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम में क्यों नहीं लिया।
तो एक्चुअल में वो सर्कुलर मोशन में काम आता है। जब रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज करो एक पार्टिकल है जो रेस्ट में है, मान लो ये पार्टिकल है, ए कंसिडर कर लेता हूँ, ये रेस्ट में है और इसके अराउंड में एक पार्टिकल ऐसे लगातार रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बी पार्टिकल, है ना, सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, ये बी पार्टिकल है ना। तो ये मूव कर रहा है, तो आपको पता होगा इसकी वेलोसिटी v है और कंटिन्यूएशन में v मैंने परपेंडिकुलर है। एक बार समझा रहा हूँ, परपेंडिकुलर जब भी कोई पार्टिकल की होगी, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से, तो वो ऑलवेज रोटेट करेगा। परपेंडिकुलर का मतलब है हमेशा परपेंडिकुलर बने रहे, मीन्स अगर ऑलवेज जो वेलोसिटी है वी ए की इज परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ए, देन इट शो सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन शो करेगा? सर्कुलर मोशन। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि जब परपेंडिकुलर ऑलवेज वी इज पर वी बी इज परपेंडिकुलर, ऑलवेज होगी, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हो, क्योंकि वो तो ये कंडीशन भी हो सकती है, सपोज करो ये ए पार्टिकल था वो इधर जा रहा था और जो बी पार्टिकल था वो इधर जा रहा था, बी पार्टिकल इधर जा रहा था, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, पर कुछ समय बाद तो जो ये वी ए इधर की तरफ मूव कर रहा है वो कहीं यहाँ पहुँच जाएगा ए डैश पोजिशन पर, और ये कहीं यहाँ पर पहुँच जाएगा, सपोज करो ये यहाँ पर पहुँच गया, तो अब तो 90 डिग्री नहीं है ना, तब तो जॉइनिंग एंगल से हमको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड आउट करते, तब तो चेंज होता ना। तो ऑलवेज तभी होगा जब परपेंडिकुलर पर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना, मैं तो कल समझाने वाला हूँ कि केवल परपेंडिकुलर है, ऑलवेज है तो सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं तो क्या होगा। वो एग्जाम्पल के लिए जो मैंने शुरुआत में लिया था कि सपोज करो एक पार्टिकल इधर है, वी ए से मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल मैंने यहाँ पर बी लिया था जो इधर मूव कर रहा है, तो जो इसके ये वाले कंपोनेंट थे वो तो अप्रोच के काम आ रहे थे, ये वाले तो लाइनिंग जॉइनिंग पर जो इनका ये वाला कंपोनेंट होगा, मीन्स जिसको मैं वी ए साइन थीटा साइन अल्फा बोल दूं कि मैंने एंगल अल्फा लिया था और इस पर मैंने बीटा लिया था, तो इसका एंगल इधर हो गया, डैट इज कॉल्ड वी बी साइन बीटा। ये वाले रोटेशन देंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ऐसा सब कुछ रोटेशन मोशन में पढ़ने वाले हैं। तो मीन्स जो उनके लाइन जॉइनिंग होते हैं वही अप्रोच और सेपरेशन में काम आते हैं। प्लीज रिमेंबर लास्ट क्विज के बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ, और है ना, और जो वर्टिकल होते हैं वो रोटेशन मोशन में काम आते हैं। जो रोटेशन मोशन के चैप्टर्स पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम, इन सब की हेल्प से निकालेंगे, वहां पर देखेंगे बेटा इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो एक बार समझाया कि इसका यूज क्यों नहीं करा, है ना, इसीलिए शुरुआत के पॉइंट्स में लिखा था कि इसे हमारे को लाइन जॉइनिंग वाले कंपोनेंट्स की ही रिलेटिविटी से चेक करनी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये ठीक है। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इफ थ्री particles situated at equilateral triangle and move always directed to each other with velocity v and each side of a each side है उनकी साइड, जो ट्राइंगल दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन फाइंड टाइम टू मीट, कब मीट करेंगे तीनों के तीनों, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर करी वो भी फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर कैसे अपन उसका वेलोसिटी और अप्रोच का यूज़ करेंगे वो समझ रहे हैं। तो ठीक है, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लें, है ना, ये ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और उनके बीच का गैप दे रखा है ए। ईच पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर है। तो मिलेंगे कैसे? तो ये तो v हो गया, ये भी v हो गया, और ये भी v हो गया, ऑलवेज एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो अपन सपोज कर सकते हैं ना कि कुछ समय बाद ये यहाँ पर आ गया, मीन्स ये वाली पोजीशन को अगर मैं नोट करूँ तो इसको नेमिंग कर देता हूँ मैं a डैश, है ना, v से मूव कर रहा था, समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। ये वाला यहाँ पर पहुँच गया v से मूव करता हुआ,
मीन्स दैट इज कॉल्ड बी डैश पोजिशन पर आ गया। ये वाला भी वी से चलता हुआ मान लो ये यहाँ पर आ गया, जिसको मैं सी डैश बोल देता हूँ। तो मैं अगर वापस से इन ट्राइंगलों को ऐड करता हूँ, मीन्स इन सबको ज्वाइंट करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा ज्वाइंट होगा, दिख रहा है ना एक ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी इक्विलेटरल में इक्विलेटरल बनेंगे सिमिलरिटी की वजह से, है ना। ठीक है, फिर दोबारा वही डायरेक्टेड, इस वाले की डायरेक्शन तो अब इधर हो गई ना, क्योंकि ऑलवेज बी के पास रहना है, बी तो इधर आ गया। इस वाले की डायरेक्शन भी इधर कहीं आ गई, मीन्स ये वाला जो था उसकी डायरेक्शन फिर सी की तरफ आ गई ना, तो ये कहीं यहाँ पर डायरेक्शन आ गई इसकी, और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर आ गई। समझ रहे ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रहना तो हमेशा एक दूसरे के सामने है। थोड़ी देर बाद मान लो अभी ये यहाँ पर पहुँच गया, जो मैंने एरो से पहले ही शो कर रखा है, तो ये डायरेक्शन कितनी होगी मानी ये पहुँच गया ए डबल डैश पर। ये वाला अब यहाँ पर पहुँच गया, जो वी वेलोसिटी से मूव कर ही रहा था, ये हो गया बी डबल डैश। और ये वाला जो पार्टिकल था वो पहुँच गया अब सी डबल डैश पर, है ना। ये वाली पोजीशन ले लेता हूँ, तो इट मीन्स वी से तो मूव कर ही रहे हैं, ऑलवेज डायरेक्टेड, तो इस मीन्स एक ट्राइंगल और कंसिडर हो गया ना। तो अब एक ट्राइंगल और बन गया, एक ट्राइंगल ये रहा, बी डैश से जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, तो ये तो लगातार कुछ कर्व शेप लेते जा रहे हैं। अगर इन सबको ज्वाइन कर दूं, इसके बाद फिर दोबारा वही आ गई प्रॉब्लम, ये इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, इधर डायरेक्शन हो गई। इट मीन्स वापिस से इनकी पोजीशन तो ये वाली हो गई, मीन्स ये कुछ हद तक फिर दोबारा एक ट्राइंगल ऐसा बन गया हमारे पास, ऐसा बन गया। तो कहीं ना कहीं स्टेट करूं तो इसका मतलब जिनका पाथ है वो कुछ हद तक कर्व आ रहा है, इसका भी कर्व आ रहा है, इसका भी कर्व आ रहा है, और इसका भी कुछ हद तक ये कर्व आ रहा है ऐसे। तो ये मिलेंगे सेंट्रॉइड पर। कहाँ मिलेंगे ये लोग? सेंट्रॉइड पर मिलेंगे। पर आप जानते हैं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, हरदम डायरेक्शन में समझाने की कोशिश करी, ये इधर पहुंच गया होगा, ये वाला इधर पहुंच गया होगा, ये वाला इधर पहुंच गया होगा, तो मैंने फिर ट्राइंगल बना दी, मैंने वेलोसिटी शो कर दी वापस, उनकी तरफ ही तो रखनी मेरे को हरदम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर बता रहा हूँ कि अब हम कैसे सॉल्व करते ईजी। तो हम यूज़ करते अप्रोच मेथड, तो हम अप्रोच मेथड से कितना ईजिली सॉल्व कर पाते वो ही देख रहे हैं। तो अपन ने अब क्या करा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फट से सॉल्व कर दिया अपन लोगों ने। ठीक है, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, सबकी वेलोसिटी वी शो कर दी अपन ने। ठीक है, वी से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी वी से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। अब इस अप्रोच की बात करें तो इसका मेथड क्या है, ऑलवेज टेकिंग वेलोसिटी along joining any two particles, joining any two particles। तो मैं दो पॉइंट्स के, तो मैं बी सी की ज्वाइनिंग ले लेता हूँ, इस ज्वाइनिंग बी सी की ज्वाइनिंग लाइन पर, तो ये तो हो गया वी। अब अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर एंगल कितना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60, डिस्टेंस ए है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी कॉस 60 हो जाती है ना। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा यहाँ तक तो आप, है ना। वी कॉस 60 हो गए, दोनों ही तो एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो अप्रोच वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देता मैं, तो अप्रोच वेलोसिटी कितनी हो जाती है यहाँ पर हमारे पास, सॉल्व करता, दोनों ही तो एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ऐड कर दूँ v प्लस वी कॉस 60। अब तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, इसको आप जानते हो कि इसकी ये v प्लस वी कॉस 60 हाफ होता है, तो ये हाफ हो जाता, वैल्यू आती v अप्रोच की वैल्यू कितनी आती, 3v/2। ये फर्स्ट आंसर मान लो वी अप्रोच, है ना। वी अप्रोच से अपन पास आते हैं, आ तो सेंट्रॉइड पर रहा है, कैलकुलेशन करने का मेथड बता रहा हूँ कैसे करेंगे अपन। अब निकालना था टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो मैंने ए ले ली, वेलोसिटी ये क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच काम में लेंगे, है ना, क्योंकि नॉर्मल ढंग से उससे करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ये ए हो गया और ये हो गया 3v/2। ठीक, तो आंसर कितना हो गया, 2a/3v, है ना। तो ये हमारे पास इसका टाइम निकला, ये हमारे पास आंसर निकला। आई थिंक समझे होंगे बेटा क्या करा है, अप्रोच वेलोसिटी रखी है सिर्फ मैंने और ये आंसर निकाल दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इनकी और जो डिस्टेंस अपने सेकंड क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल, तो इसमें अपन को डिस्टेंस निकालनी थी जो कर्व डिस्टेंस थी। अगर बोला जाए तो डिस्टेंस है कैसी, कर्व डिस्टेंस। तो अब चल कितने की स्पीड से रहे हैं, वी से, v इंटू टाइम ले लेता, मीन्स हमारे पास आंसर कितना आता, 2a, मीन्स वेलोसिटी तो v है और टाइम कितना निकला है 2a/3v। तो
तो हमारे पास v से v कैंसिल हो जाता है, 2a/3 इतनी डिस्टेंस कवर करी थी भाई। डिस्टेंस थी कैसी, कर्व डिस्टेंस थी, कर्व डिस्टेंस थी, कर्व डिस्टेंस। ठीक है, आई थिंक समझ गई होंगी कर्व डिस्टेंस अपन ने कैसे निकाली। अगर अपन से पूछा होता कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता तो फिर वो क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं जाता है ना, पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल ढंग से निकलता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो प्योर मैथमेटिक्स होती जिसकी कोई नीड नहीं थी हमारे को, है ना। तो ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन करा अपन ने। अब इसी पैटर्न पर 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक, जिसमें अब लिख नहीं रहे अपन लोग। आई थिंक समझ गए होंगे मैंने क्या क्या करा। डिस्टेंस अपन ने जो इतना था क्वेश्चन, उसको अपन ने बहुत ईजिली सॉल्व कर दिया इस पैटर्न को अप्लाइड कर कर। अब इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं बनकर, मीन्स कभी स्क्वायर कर देते हैं, कभी हेक्सागोनल कर देते हैं, उन्हीं पर ही देख रहे हैं अपन क्वेश्चन। तो मीन्स सपोज करो अपन को अब दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, जो डायग्राम्स के थ्रू ही समझा रहा हूँ, कि अपन को एक स्क्वायर दे रखा था और वही पार्टिकल्स दे रखे थे कि 4 पार्टिकल्स हैं, A, B, C and D, एंड ईच मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। V हो गया, V हो गया, V और इधर V, सब V से चल रहे हैं और डिस्टेंस आप स्क्वायर ही कंसिडर कर रखा है, तो A डिस्टेंस इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी थी। ठीक है, अब अपन को पता है इस लाइन जॉइनिंग पर इसका तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट्स नहीं लेते, सिर्फ हमारे को एक ही दिख रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना ले रहे थे एट जॉइनिंग BC, किसी भी एक लाइन पर ले लें, यही तो समझाया पहले क्वेश्चन में। तो ये कितना आ जाता V। बस अब पूछा था मीटिंग टाइम, क्वेश्चन वही था व्हेन इट दे आर मीट, तो अपन से वही मीटिंग टाइम पूछा था, कब मीट करते हैं सबके सब, है ना, चारों के चारों। तो इट मीन्स टाइम की जगह क्या ले लेता वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, पर वेलोसिटी कौन सी लेता, अप्रोच वेलोसिटी, तो A/V। बस ये हमारे पास टाइम हो जाता है इसका। आई थिंक समझ गए होंगे क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। और वही अगर डिस्टेंस पूछी होती तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाइड कर देता, इनकी स्पीड की वेलोसिटी से, ठीक, तो वही आ जाता अपने पास आंसर। तो समझ गए होंगे क्या करा अपन ने। तो ये निकाली अपन ने एवरेज वेलोसिटी, इसकी तो निकालने की जरूरत थी नहीं। वैसे ही क्वेश्चन सपोज करो अपन को दिया होता, एक हेक्सागोनल दे दिया होता, A, B, C, D, E, F, और इसमें ये बोला जाता है कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड है ईच अदर। तो इसकी वेलोसिटी V दे रखी है, इसकी भी V, इसकी भी V, सब एक दूसरे की तरफ वेलोसिटी डायरेक्टेड है, ये दे रखी थी अपन को। वापस से वही बोला गया कि इनकी अप्रोच वेलोसिटी निकाल दें, तो कहीं ना कहीं हमारे को अब तो ये इंक्लाइंड दिख रहा है इधर वाला, वो मैंने इस पर ही वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो ये 60 इसके अंदर होता है, तो आपको पता होगा जो बाहर वाला होता है डैट इज ऑल्सो 60, है ना, मैथमेटिकल के अंदर। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आ जाता, V cos 60 आ जाता ना। अब फिर ये बात क्वेश्चन में वही था किस टाइम पर मीट करेंगे, पर सबसे पहली बात तो ये पता करें कि अप्रोच कर रहे हैं कि सेपरेशन कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी V है, पर ये तो V/2 है ना। इट मीन्स ये स्लो चल रहा है और ये फास्ट चल रहा है, वो पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया था। इट मीन्स हो तो अप्रोच ही रहा है। वैसे भी क्वेश्चन में बोला था कब मीट करेंगे, यही क्वेश्चन में बोला था। तो अपन वही वापस से सेम डायरेक्शन है, तो इस बार तो ये माइनस होता ना, दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो इट मीन्स V cos 60 करते, मीन्स वैल्यू V माइनस V/2, तो आंसर कितना आ जाता V/2। तो V अप्रोच आ जाता। बोलते मिले कब थे, वो टाइम पूछा होता, ये मीट कब करे हैं, इन 6 पार्टिकल्स कब मीट करेंगे, वो टाइम पूछा जाता। तो वही डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, वही वापस सबकी ईस्ट साइड जो दे रखी थी वो A दे रखी थी, तो A रख देता और V अप्रोच नीचे रख देते। तो ये A और ये V/2, मीन्स आंसर हो जाता 2A/V। ये हमारा मिलने का टाइम हो जाता अपने पास। तो डैट इज़ इनफ। जितने भी क्वेश्चंस थे या इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी अपन अभी कॉल्यूजन वाला भी करने वाले हैं, उसमें भी आप देखेंगे इनका यूज़ कैसे अप्रोच का कर रहे हैं अपन लोग, है ना। तो ठीक बेटा, तो ये यहाँ पर मेरा ये लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट होता है, और इसके लेक्चर नंबर फिर 5th में भी अपन 8th में भी अपन 7th में भी अपन इनके अप्रोच के क्वेश्चन से मिनिमम वाले और मैक्सिमम वाले करेंगे। ठीक बेटा, है ना। ये मेरा नंबर है 9352644365। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में, तो आप इस नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर भी मेरा ये है जिस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा आपको, है ना। गुड डे बेटा, गुड डे।